हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सेकंड पेपर 4 नंबर के पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा प्रणाली में असमानताओं को दूर करना, यानी कि पहले जो थी वो असमानताएं थी, यानी कि समानता नहीं थी। चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो, उनमें बराबरी नहीं की जाती थी। तो उसको पहला नंबर है दूर करना। और दूसरा है भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को, जो समुदाय के लोग थे, उनको भी शैक्षिक का अवसर बराबर करना चाहिए, मिलना चाहिए। यानी कि पहले के लोग क्या होते थे कि जो बराबर के लोग नहीं होते थे, जाति के, छोटी जाति के लोग होते थे, उनको विद्यालय में शिक्षा पाने का अवसर नहीं दिया जाता था। तो उस चीज़ को पहले हटाया जाएगा। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा में बेहतरीन लाना, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, यानी अब पहले तो 6 वर्ष से स्टार्ट होती थी बच्चों की, अब तो 3 वर्ष से शुरू हो जाती है। तो उसका जो जो प्राथमिक शिक्षा है पहले क्लास की, वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरा है चौथा है ग्रामीण ग्रामीण भारतीय में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। पढ़ाई के माध्यम से ग्रामीण गांव के लोगों को और उसकी समाज में जो है विकास जो होगा उसका बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिति को भी ठीक करना। उसके बाद है शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्चा करना, यानी कि जो जो घरेलू स्थिति है उस पर 6% जो है वो शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा, सभी के लिए ये किया गया। उसके बाद आता है प्राथमिक स्कूलों में बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है वो शुरुआत की गई, यानी कि ब्लैक बोर्ड बनाया गया प्राथमिक शिक्षा के लिए। उसके बाद है जो अभी भी स्लेट वगैरह मिलती है प्राथमिक शिक्षकों को, तो जो शिक्षा है वो बांटते हैं बच्चे को, ब्लैक बोर्ड, तरह तरह के डिज़ाइनर ब्लैक बोर्ड आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें शुरू की गई थी। उसके बाद है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया गया था। उसके बाद है ग्रामीण भारत में महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का निर्माण किया गया था। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया गया था, यानी कि शिक्षा के साथ साथ बिजनेस का भी जो परीक्षा होती है, जो पेपर होते हैं, जो पढ़ाई होती है, वो बिजनेस का भी होगा। तो उससे क्या होगा कि जो अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो ही हम बच्चे को आगे की ओर दे सकते हैं शिक्षा, और उससे हमारा देश को भी लाभ मिल सकता है। अगर हम बिजनेस करेंगे तो जीएसटी वगैरह कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार को जाती है, और उससे हमारा भी फायदा होता है, हमारे घर के लोग जो है वो अच्छे से खाना पीना पहनना ओढ़ना, और उनकी आर्थिक आर्थिक जो स्थिति है वो ठीक होती है, और बच्चे में शिक्षा जो है वो भी अच्छे स्कूल में, सरकारी हो या प्राइवेट, उनको शिक्षा मिलती है, वो एजुकेशन होते हैं। उसके बाद देखेंगे संगणक साक्षरता के कार्यक्रम स्कूल स्तर से शुरू की गई थी, यानी कि साक्षरता का जो अभियान था वो स्कूल के स्तर से ही शुरू किया गया था। उसके बाद था इस नीति में एक सामान्य शैक्षिक संरचना, यानी कि 10th +2 +3, यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं और बीए, ये सारी परिकलन भी की गई थी, यानी कि जो छात्र 10वां पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो वो फिर 12वीं करते हैं, जैसे 10,000 अभी भी मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से। फिर 11th पास करने के बाद 50,000 ऐसे मिलते हैं, 25,000। उसके बाद बीएड में 50,000 ऐसे मिलता है अभी भी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रचलन की गई थी। उसके बाद आता है 5वीं कक्षा में शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय भाषा को अध्यापन का माध्यम बनाया गया था। सही बात है, जब बच्चे 6 साल के थे उस समय से जब स्कूल में आते थे तो वो अपना मातृभाषा बोलते थे, इसलिए 5वीं कक्षा तक जो है वो मातृभाषा और स्थानीय भाषा में भी बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्कूल की उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और स्थानीय के अनुसार से कई सारे सब्जेक्ट भी दिए जाते हैं, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद कई सारे सब्जेक्ट जो है वो बच्चे जो है उच्च शिक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, और सब्जेक्ट चुनने की जो है वो अपना आज़ादी भी है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य 1986। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।